हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज इस वीडियो में हम एक न्यू कोर्स के बारे में बात करेंगे जो कि है मेडिकल कोडिंग कोर्स। मेडिकल कोडिंग कोर्स क्या होता है और आप कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स फीस, ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिनको हम क्लियर करेंगे। एंड आफ्टर मेडिकल कोडिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या जॉब आपको मिलती है तो सैलरी आपकी क्या रहती है, इनिशियल। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं मेडिकल कोडिंग कोर्स के बारे में, वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेडिकल कोडिंग क्या है? तो कोडिंग के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे। कोडिंग क्या होता है, जो नहीं जानते हैं उनको मैं शॉर्ट में बताऊंगी। कोडिंग में हम जो हमारे पास एक बड़े फॉर्म में अगर कोई डेटा हमारे पास है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम कोडिंग कहते हैं। आप कंप्यूटर में भी पढ़ते होंगे कोडिंग, डिकोडिंग, है ना। तो कोडिंग क्या होता है, जो बड़े फॉर्म में, लार्ज फॉर्म में आपके पास जो डेटा है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अब मेडिकल कोडिंग क्या है, तो ऑब्वियसली ये मेडिकल फील्ड से होगा। मेडिकल कोडिंग में क्या करते हैं कि जो मरीज़ की मेडिकल रिपोर्ट होती है ना, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमको ट्रीट करते हैं, हमको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो जो पर्चा जो होता है, स्लिप जो होती है, उसका जो मेडिकल रिपोर्ट है इसको कोड में कन्वर्ट करना होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड कहते हैं। मेडिकल कोडिंग एक प्रोफेशनल कोर्स होता है और इसमें आप क्या करेंगे ये अभी हमने समझ ही लिया है। हॉस्पिटल्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में जो कामकाज आसानी से चल सके, इसलिए ये मेडिकल कोडिंग की ज़रूरत होती है, मेडिकल कोडिंग की जाती है। अब आप समझ गए हैं कि मेडिकल कोडिंग कोर्स क्या होता है, ठीक है। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं कि कितने तरह का ये मेडिकल कोडिंग कोर्स होते हैं। तो इसमें आपको सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी होते हैं, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अब बात करेंगे कोर्स ड्यूरेशन की। तो अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो आपका ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ का रहता है। वहीं अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आपका ड्यूरेशन 6 से लेकर के 12 मंथ यानी 1 साल तक का हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मेडिकल कोडिंग का कोर्स आपकी सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा के बेस पर 3 या 6 से लेकर के 1 साल तक का, 3 महीने या 6 महीने से लेकर 1 साल तक का होता है। अब जानेंगे आप ये कोर्स कैसे कर सकते हैं। इस कोर्स को आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में कर सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट या लगभग जहाँ पर भी ये कोर्स अवेलेबल है वहाँ पर आपको दोनों ही तरह से कोर्स मिलेगा। ऑफलाइन करना चाहें ऑफलाइन, ऑनलाइन पार्ट टाइम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो मेडिकल कोडिंग कोर्स करने के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शंस यानी सब्जेक्ट के आपके पास ऑप्शंस होते हैं, लेकिन क्योंकि ये मेडिकल फील्ड से है ये कोर्स, इसलिए आपका साइंस स्ट्रीम यानी बायो साइड से आपका होना ज़रूरी है। अब इसमें कुछ इंस्टीट्यूट हैं, ये क्या है अलग अलग, क्योंकि इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। कुछ इंस्टीट्यूट इसमें कुछ डिसिप्लिन्स हैं जिनको एलिजिबल करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट रहेंगे जहाँ पर एनी ग्रेजुएट भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है क्वालिफ़िकेशन में, ये है ग्रेजुएशन। आपने ग्रेजुएशन किया हो। लाइफ साइंस में आपका बायो, जूलॉजी, बॉटनी ये सारे आ जाएंगे। लाइफ साइंस आप जानते ही होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। फार्मेसी से हैं आप, नर्सिंग से हैं, या आप बायोटेक से हैं। पैरामेडिकल फील्ड से आपने कोई कोर्स किया है, आपने MBBS, BMS, BHMS ये जो किए हैं, मीन्स आप मेडिकल फील्ड में से अगर आप हैं, आपने डिप्लोमा या फिर आपने डिग्री ली है। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो डिप्लोमा के बाद भी आपको एलिजिबल करते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको ग्रेजुएशन के बाद ही एलिजिबल करते हैं। तो हम ग्रेजुएशन लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके मेडिकल यानी बायो स्ट्रीम से या फिर मेडिकल फील्ड से हम कहें, आपने किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप मैक्सिमम इंस्टीट्यूट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ एक इंस्टीट्यूट रहेंगे जो एनी ग्रेजुएट को भी एलिजिबिलिटी देते हैं।
अब बात करेंगे फीस की। तो ये कोर्स डिपेंड करेगा आप किस लेवल का कोर्स कर रहे हैं, आप सर्टिफिकेट लेवल का कर रहे हैं या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। तो एवरेज अगर हम लेकर चलें तो 25-30 हज़ार से लेकर के 2 लाख तक आपका ये कोर्स हो सकता है। ओके, कहीं पर आपका 25-30 हज़ार में कंप्लीट हो जाएगा, तो कुछ इंस्टीट्यूट में आपको हो सकता है कि आपको 1 लाख से ज़्यादा देना पड़े। अब एडमिशन की बात करें तो इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं और कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और इंस्टीट्यूट की बात करें तो अभी यहाँ फ़िलहाल ऐसा कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो नहीं है जहाँ पर पर्टिकुलर इस कोर्स के लिए एडमिशन होता हो, लेकिन कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं प्राइवेट जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हैं, एफिलिएट हैं, वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट या ये कोर्स कंडक्ट कराते हैं, तो आप वहाँ से ये कर सकते हैं। अब ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब कहाँ मिलेगी ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी समझते हैं हॉस्पिटल में आपको जॉब मिलेगी, या जहाँ पर भी इस तरह की मेडिकल फैसिलिटी जहाँ पर ही रहती है वहाँ पर आपको इंश्योरेंस कंपनीज़, वहाँ पर आपको ये जॉब ऑफ़र हो सकती है। लेकिन अगर आप इसमें एक CPC सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर, तो अगर आप ये ले लेते हैं, आपके पास ये होता है, तो आपको जॉब मिलने में आसानी होती है और अच्छी जॉब आपको मिलती है। बात करेंगे सैलरी की। तो इनिशियल सैलरी, अगर आप मेडिकल कोडर बनते हैं तो इसमें आपकी इनिशियल सैलरी 2.5 या 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक हो सकती है। डिपेंड करेगा आप किस हॉस्पिटल में हैं या किस इंस्टीट्यूट में हैं, कहाँ पर हैं, सिटी, ये डिपेंड करता है। तो एक एवरेज है कि 2.5-3 लाख से लेकर के 6 लाख आपकी इनिशियल सैलरी पर एनम बन सकती है। सो ये थी जानकारी मेडिकल कोडिंग कोर्स के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप मेडिकल फील्ड से हैं और आप ऐसा ही कोई कोर्स सर्च कर रहे थे, तो ये कोर्स आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि मेडिकल कोडिंग की आजकल डिमांड है। क्यों है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कोडिंग का जो है, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में भी है, AI सेक्टर है, AI का जो है विकास, उसी तरह से मेडिकल फील्ड में मेडिकल कोडिंग कोर्स की भी डिमांड है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो या आप और जानना चाहें तो आप अपने लेवल पर अलग से सर्च कर सकते हैं। अभी जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको इस वीडियो में दी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, एंड कमेंट करके आप बता भी सकते हैं अदर किसी नेक्स्ट कोर्स, जॉब प्रोफाइल, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आप जानकारी चाहते हो। थैंक यू सो मच।